एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करते हो एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। तो आज 2 मिनट कुछ बात करते हैं। इतना टेंशन नहीं लेते हैं। स्टोरी का पॉइंट है, कुछ पॉइंट आएगा जिसमें अच्छे मोमेंट आएंगे, कुछ पॉइंट आएगा जिसमें सैड मोमेंट आएंगे। क्या तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो? सो गाइस, जस्ट चिल। स्टोरी से बाहर निकलो। घर में देखो कितनी तकलीफ है भाई, अपने आप को देखो कितने प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हुए हैं। हाँ, क्या बोलूँ मैं तुम लोग को खुद को नहीं समझ पा रही हूँ, तुम लोग को क्या समझाऊँ वाला बात है। सो मैं यही बोलूँगी, इतना स्ट्रेस मत लो। स्टोरी आगे कंटिन्यू सुनो। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। मैं पूरा अपना ट्राई कर रही हूँ, इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी, कि मैं कंटिन्यू स्टोरी दूँ। सो सुनो और हैप्पी रहो यार, सैड मत हुआ करो, ठीक है। एंड आन्या इतनी आसानी से मर नहीं सकती यार। आन्या मरने वाली चीज़ नहीं है, तुम लोग याद रखो ये बात, ठीक है। बंदी ना इतनी वीक नहीं है। मैंने पर्सनैलिटी आन्या किसी के नाम पे सोच के रखा हुआ है, वो एक रियल पर्सनैलिटी है, मैं बताती हूँ। वो है यार, इतनी आसानी से बंदी वीक पड़ने वाले में से नहीं है, बहुत कुछ है। सो रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो कंटिन्यू। हाँ, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने ये देखा था यार कि हुआ क्या था ना, कि इन लोग का एक्सीडेंट हो गया था। अब ये लोग को हॉस्पिटल रेफर किया गया था। अब जैसे सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि इवनिंग हो चुका था, अंधेरा हो चुका काफ़ी ज़्यादा। अब लोग सीधा हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, सिटी हॉस्पिटल सबसे बड़ा। जैसे वहाँ लेके जाया जाता है भाई, पूरा एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि आन्या बिरला छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है भाई। और अब मिसेस सीओ भी उनके साथ ही, सीधा सीधा बोल सकते हैं। पूरे हॉस्पिटल में था। अब सीधा सीधा आध्या पहुंचती है अपने पुलिस टीम के साथ। वो डॉक्टर से बात करती, क्या हुआ। हाँ, ये चीज़ ऐसा था कि अंजना भी वहीं थी, जानते हो ना अंजना डॉक्टर, जो आन्या की दोस्त थी वो। हाँ, वो भी यही थी। आध्या उससे बात करती है, तभी आन्या को तुरंत जो है वो इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया जाता है। आईसीयू में उसको एडमिट किया था, भाव्या को भी। बट भाव्या सिर्फ नॉर्मल बेहोश थी, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसके होश में आने का वेट करते हैं। एंड आन्या, उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, उसके सिर में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, उसके नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड मत पूछो, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब देखो, डॉक्टर लोगों को क्या होता है ना, कि अगर उसको आगे का बंदे का रिपोर्ट देखना ही पड़ता है भाई। उसका पुराना रिपोर्ट नहीं देखा तब तक उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और उनको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए उसके लिए न्यू रिपोर्ट लाना पड़ता है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है तो वो होगा ना। तो इसलिए अंजना जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी। तभी वो आद्या खड़ी हुई थी, तभी आद्या घर में सबको कॉल कर दिया था और बोल दिया था कि आना यहाँ। तो सब लोग आ रहे थे। भाने में टाइम लगता है भाई, क्योंकि घर से सीधा सीधा ये रूट जो है 1.5 घंटे के रास्ते में था। अगर लोग कितनी भी स्पीड से आए ना, 1 घंटा से 1 घंटा 55 मिनट या 45 मिनट लग ही जाता है, ऐसा था। अब वहाँ पर होता है क्या, ब्लड आने के बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुकी थी। तो अंजना आती है, आद्या। तो बोलती यस मैम बताइए। तो बोलती वो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? तो आद्या बताती ऑपोजिट। अच्छा, इट्स गुड। आने का भी हो गया, सो चलो। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो आद्या को लेके जाती है और उसका जो है ब्लड लेती है प्रॉपर अच्छे तरीके से। आद्या भी एक बार में हाँ बोल देती है भाई, क्योंकि कैसे मना करेगी भाई, वही बात है। अब इधर आद्या भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका आन्या का जो ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अंजना जो थी सारी ट्रीटमेंट कर रही थी, और जाती है फिर वो ब्लड जो है लगभग 30-35 मिनट बाद वो आन्या को ब्लड की जो बॉटल थी वो लगती है और उसका ट्रीटमेंट जाते हैं। हाँ, आन्या को हुआ क्या था, सबसे पहले उसके सिर पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। ये राइट साइड में जो होता है ना, जस्ट आईब्रोज के ऊपर, वहाँ पर उसको बहुत गहरा सा कट लगा था, पूरा अंदर जा चुका था सीधा सीधा से। उसके अंदर जाने के बाद क्या है, उसके थोड़े से जस्ट ये नेक एरिया इस तरफ बहुत गंदा सा कटा हुआ था, बोल सकते हैं भाई। कार ठुकी है ट्रक से, सीधा सीधा बात है। पूरे कांच वाँच सब चीज़ लगे हुए थे उसको। एंड यहाँ बस आध्या बैठी हुई थी, तभी अंजना आती है और वो एक रिपोर्ट आध्या के सामने करती है। आध्या बोलती है जी ये रिपोर्ट है, इसकी कुछ मेडिसिन लेके आओ। इतना बोलने के बाद वो जो आध्या को भेजती, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो नॉर्मल फार्मेसी यानी मेडिकल में नहीं मिलता था, उसके लिए एक स्पेशल टीम होती है, वहाँ बनता था। तो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा लगभग 30 मिनट के रास्ते पे। तभी आद्या वहाँ जो है गाड़ी लेके पहुँचती। हाँ, अब यहाँ पास आन्या की मॉम जो है वो आ चुकी थी, प्रेरणा आ चुका था, मानव आ चुका था, अनक्षु और माही ये लोग भी आ चुके थे। अब जैसे ही देखते हैं भाई आन्या की मॉम रोना स्टार्ट, कि क्या हो गया, कैसे हो गया। माँ लोग होते ही हैं थोड़े से बाद में इमोशनल हो जाते हैं वाला बात है। तो सब लोग संभाल रहे थे कि प्लीज़ आप कॉपरेट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, ये सब बोल के समझा रहे थे। अब सब लोग बहुत परेशान। अब आध्या जो है वो तो निकल चुकी थी, तो आन्या की मॉम बोलती है आध्या भी तो थी ना आईपीएस आध्या। तो अंजना बोलती हाँ मैंने उसको कुछ मेडिसिन लाने के लिए भेजा है, सो रिलैक्स रहिए। तभी आध्या जो है वो जाती है मेडिकल जाने के बाद वो अपने कांस्टेबल के साथ जाती है। वो जाती है और वो देखती है मेडिसिन। अब जिस भाई वो जो मेडिसिन था वो देखती है, वो मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन नॉर्मल ठीक है, पर वो वहाँ बस एक और रिपोर्ट लिखी हुई थी, क्योंकि दोस्त ने दी हुई थी 2 टाइप्स की मेडिसिन लाने के लिए। तो एक मेडिसिन तो नॉर्मल ठीक है, जो बंदी इंजेक्ट हो चुकी है, मतलब इतने सारे उसको चोट लगे हुए हैं, ठीक है, इतनी सारी इंजरीज आ चुकी है, वो सारी चीज़ की मेडिसिन थी। अब जो दूसरी मेडिसिन थी वो देख के आद्या शॉक्ड हो जाती है। वो उसके हाथ से मेडिकल की जो मतलब मेडिसिन की जो बॉटल है वो गिर जाती है। तो वो जो कांस्टेबल थी उसके साथ पकड़ लेती, मैम आर यू ओके। आद्या जो बोलती हाँ 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 आई एम ओके।
मेडिसिन ठीक है ना? हाँ मैम चलिए, इसको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते, फ्रीज़र से ख़राब हो जाता है, प्लीज़ चलिए, 1 ही घंटे का वो रहता है। तो ये दोनों निकलते हैं। सीधा सीधा आध्या पूरे रास्ते भाई बस कुछ ख्यालों में खोई हुई थी, एकदम गुम सोच में थी बोल सकते हैं, एकदम सोचते हुए आ रही थी। तभी होता क्या है, ये लोग पहुंचते हैं सीधा सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो आध्या जो है वो एक बार अंजना की तरफ देखती है और अंजना भी एक बार आध्या की तरफ देखती है। तो जैसे ही आध्या कुछ बोलने लगती है, अंजना बोलती है, देखो आध्या, आई नो तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, बट अभी बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन और आंसर का टाइम नहीं है, सो बाद में बात करेंगे इस बारे में, प्लीज़। आना नहीं चाहती इस बारे में किसी को भी पता चले, सो प्लीज़ तुम भी शांत रहो। इतना बोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। अब यहाँ आध्या जो है वो आन्या की मॉम के पास आती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी भाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आती है, उनको हक करती है, माँ आप टेंशन मत लीजिए, दी ठीक हो जाएंगी, ये सब बोल के उसको समझा रहे थे। उसकी माँ भी उसको हक करती है, बेटा कैसे हो गया क्या, ये सब मतलब नॉर्मल बात ही चल रही थी भाई, बहुत सीरियस कंडीशन था बोल सकते हैं ऐसा भाई सिचुएशन। कब किसको क्या हो जाए ना, ये हम नहीं बोल सकते, पता है, किसी भी टाइम किसी भी समय वक्त बदल सकता है। एग्जाम्पल ले लो, मैं आज यहाँ स्टोरी सुना रही हूँ, कल मुझे कुछ हो गया तो ऐसा ही टाइप कुछ होता है, सीधे सीधे से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सभी लोग आ चुके थे। अब हॉस्पिटल है भाई, कोई मछली मार्केट तो है नहीं। हॉस्पिटल में क्या होता है, 1 से 2 बंदे के अलावा आप नहीं रुक सकते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत समझाने के बाद जो है वो सबको घर भेजा जाता है। मानव और आध्या रुकते हैं, क्योंकि आध्या थी पुलिस ऑफिसर, उसको तो रुकना ही था। एंड मानव रुकता है, एंड प्रेरणा बोलती है मैं रुक जाती हूँ, बट मानव उसको बोलता है कि देखो प्रेरणा, माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, सो प्लीज़ तुम जाओ, सब में घर का में सबका ध्यान रखो, और शानू भी तो है ना, ये बोल के उसको भेज देता है। अब यहाँ दोनों को होश नहीं आया था। लगभग 4 से 5 घंटे बाद आन्या का जो ऑपरेशन था वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन पे चल रहा था, क्योंकि भाई उसको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर में ना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था इंजरी। कुछ चोट होते हैं ना जो लगते तो हैं पर दिखते नहीं है, वैसा ही उसको बहुत ज़्यादा अंदर से उसकी बॉडी डैमेज हो चुकी थी आन्या की, ऐसा ही था। अब लगभग 5 से 6 घंटे बाद जो है भाव्या को होश आ जाता है। उसको 3 ही घंटे में होश आ गया था, बट उसमें इतनी वीकनेस थी, इतनी वीकनेस फील कर रही थी बंदी कि अपनी आंखें ओपन नहीं कर पा रही थी। अब जैसे जो है अंजना जाती है भाव्या के पास, वो उसको जो बॉटल लगी थी ड्रिप उसको निकालती है, तो जो हमारी भाभी अपनी आँख खोल लेती है। तो जब हमारी अर्चना बोलती है भाभी ठीक है, हाँ 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 ठीक हूँ, अन्य ठीक है ना, भाभी प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, आपके लिए स्ट्रेस ले ठीक नहीं है, आपको सर में थोड़ी सी चोट आई है, वो आईसीयू में है, सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी भाभी प्लीज़। इतना बड़े बात उसको समझाती है, बट भाव्या कहाँ भाई, वो जैसे तैसे करके बंदी जो है वो उठती है, और वो खड़े नहीं हो पा रही थी ठीक से, पता है, क्योंकि उसके पैर में ना थोड़े से लग चुके थे बोल सकते हैं, तो वो चल नहीं पा रही थी, प्रॉपर बैंडेज बंधे हुए थे। तभी अंजना बोलती भाभी प्लीज़ आप खड़े नहीं हो सकते, आपको चोट लगी है पैर में, बट आने मुझे आने को देखना है भाभी प्लीज़, मैंने बोला ना। इतना बोलने के बाद जो है वो मान ही नहीं रही थी भाव्या। फिर जैसे तैसे करके भाई अंजना जो है उसको सपोर्ट ले जाके जहाँ पास वो रूम होता है आईसीयू का, वहाँ एक होती है ना छोटी सी कांच की खिड़की टाइप से, है ना, वहाँ से एकटक आन्या को देखे जा रही थी। अब आन्या को देखा तो उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे, क्योंकि आन्या के पूरे ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे, उसके हाथ में जो होती है ना अलग अलग प्रकार की मशीन जो भी बोलते हैं, मुझे उतना नहीं आइडिया नहीं है ना, वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। एंड सबसे बड़ी बात उसके जो फोरहेड के पास था, मतलब वो पट्टी बंधी हुई थी, एंड बहुत अलग सिचुएशन था, मतलब कैसे बताऊँ यार, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था बोल सकते हैं, सीधे सीधे से बात है। बहुत गंदा वाली जो फीलिंग होती है, सबसे गंदा फीलिंग पे क्या बोलते हैं, अपने पार्टनर को ऐसे देखना यार, मत पूछो, एकदम हार्ट ब्रेकिंग वाला सिस्टम है सीधा सीधा। अब भाव्या की आंखें जो है वो कंटिन्यू आंसू से भीग रही थी। अब भाव्या भाई देखो बंदी खुद वीक है पहले से, अब इतना आप खड़े होकर इतना रो रहे हो तो कहाँ से एनर्जी आएगा यार, वो सीधा सीधा पीछे गिरने ही वाली थी। तभी आध्या आ जाती, भाभी क्या हुआ, ठीक है ना आप, आध्या ये अन्य तुम्हारी दी को क्या, भाभी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। छोटा सा यहाँ आध्या की आंखों में खुद आंसू थे, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, वो ठीक है, प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए। तभी भाभी बोलती बट इतनी सारी चोटें कैसे लग गई उसको, और ये उसकी नोज ब्लीडिंग, ये चोट लगने से पहले। तभी आध्या यहाँ शांत हो जाती है। तभी भाभी बोलती है आध्या तुमको कुछ पता है ना, भाभी प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, सो प्लीज़ भाभी ऐसा कुछ भी नहीं, आप रिलैक्स रहिए। इतना बोलने के बाद भाव्या जो है वो बेहोश हो जाती है वहीं बस। आध्या जो है उसको अपने गोद में प्रॉपर उठाती है, थी तो आईपीएस ऑफिसर ना, एनर्जी तो होगा ही ना भाई, उसको उठाती है अपने गोद में उठाने के बाद उसको जो भाव्या का रूम था वहाँ ले जाकर शिफ्ट करती हैं। डॉक्टर अंजना को बुलाते हैं, अंजना बोलती है देखो ये बहुत ज़्यादा वीकनेस है इनकी बॉडी में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, सो इतना ध्यान रखो आध्या कि स्ट्रेस ना लें, तुमको तो पता है ना आध्या। हाँ अंजना मैम, बट कैसे कैसे का क्या मतलब है आध्या, एंड वो रिपोर्ट के बारे में मुझे पता था और मैंने बहुत सारे ख्याल है, बट प्लीज़ थोड़े रिलैक्स करो, मैं बता दूँगी नेक्स्ट टाइम के बाद तुमको। तो आध्या समझती है इस चीज़ को, बत्ती मैच्योर तो है यार, तो उस टाइम पे ज़्यादा फोर्स नहीं करती, ठीक है बोल देती है, ठीक है। अब देखते देखते जो है लगभग
1 से 1.5 घंटा और बीत जाता है, मानो वहाँ पे बैठा हुआ था। भाई उसकी आँखों में भी आँसू हैं। बोलते हैं ना मर्द रोते नहीं हैं, गलत बोलते हैं भाई। वो ज़ाकिर खान का एक डायलॉग है ना, भाई कौन बोलता है मर्द रोते नहीं, भाई पूछने वाला चाहिए बे। ऐसा वाला सिस्टम था भाई। उसकी बहन इस हाल में है, कौन सा भाई को अच्छा लगेगा। उसकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू भरे हुए थे। आधे जाती है, बैठती है, एक पानी का बॉटल करती है भैया। तभी माना उसको देखता है, थैंक यू छोटी, इतना बोले का 2 पानी की बॉटल ले लेता है और वो पीता है। तभी आधे जो है वो बोलती है भैया प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, अनैध ठीक हो जाएंगे। आई नो, शांता हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग है, उसको ठीक होना ही पड़ेगा। कैसे हुआ ये सब? भैया वो हमारी पुलिस टीम में जिस हिसाब से रिपोर्ट आया उसके हिसाब से बस ये लोग जा रहे थे, थोड़ी सी गाड़ी इनबैलेंस हुई और सामने जो ट्रक था उसे ठुक गए, बस और कुछ नहीं। बस सीरियसली इतना ईजी लग रहा है तुमको आद्या? भैया देखिए मुझे कोई चीज़ ईजी नहीं लग रही है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, बट मैंने एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया है। बट जितना सिंपल ये केस दिख रहा है कि कार आई ठुक गई, ऐसा तो नहीं है ना। ये अकेले तो नहीं थे इस रास्ते पे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, इन्हीं के साथ कैसे ठुकी? सो इस चीज़ को मैं इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, बट देख के तुम ध्यान रखना अपना। ये सब बात ही हो रही थी, तभी ये लोग बैठे हुए। तभी फिर देख सकते डॉक्टर अंजना आती बोलती है देखो रोना धोना बंद करो, आने को होश आ गया है। हाँ उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है, पहले बता दूँ। एंड एक चीज़ उसने तुम लोग से छुपाई है। तभी मानव खड़े हो जाते हैं, 1 मिनट क्या छुपाई है? अंजना भैया प्लीज़ आप मुझे डांटिएगा मत, देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है भैया प्लीज़। अंजना क्या है, सीधे सीधे बताओ। भैया अभी 1 महीना पहले जस्ट आन्या की एक रिपोर्ट आई थी, उसको ऑटोमेटिक ब्लड से मतलब नोज़ से ब्लीडिंग होने लगी थी। पता नहीं कैसे उसका सिर घूमता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उसको हेडेक होने लगा था बीच में। तो उसने मुझसे कुछ बोला था, तो मैंने उसको कुछ टेस्ट कराने के लिए बोले थे। ओके देन तो भैया एक इतना मेरे को अंजना शांत हो जाती है। हमारा बोलता है देखो अंजना घुमाओ मत, ठीक है, सीधे से बताओ। भैया मैं बता तो रही हूँ, बट उसने मुझे मना किया था, बट आई थिंक सो ये सही टाइम है भैया, बता देना चाहिए। देखो अंजना बताओ। हाँ भैया अन्या को ब्लड ट्यूमर है। 1 मिनट क्या बोला तुमने? तभी अंजना अपने सिर पे हाथ मारती, शिट क्या बोल रही हूँ भैया, सॉरी ब्रेन ट्यूमर है अन्या को। माना बोलते है व्हाट, ब्रेन ट्यूमर अन्या को? सीरियसली? अच्छा मजाक कर लेती हूँ अंजना। भैया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली अन्या को ब्रेन ट्यूमर है। अब भाई माना यहाँ शॉक्ड एकदम, बहुत ज़्यादा। ब्रेन ट्यूमर बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है ये। हाँ इसके ट्रीटमेंट हैं, ऐसा नहीं है, बट होता है। अब जो अंजना बताती है, देखिए भैया कुछ दिन पहले उसने मैंने टेस्ट के लिए बोला था, तो उसने अपनी कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, ठीक है, और सोने के समय मतलब उसको हर टाइम सिर दर्द होते रहते थे, उसको बहुत मतलब उसका सिर घूमते ही रहता था। कभी कभी उसको नोज से ब्लीडिंग भी हो जाती थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील कर रही थी अपनी बॉडी में, अजीब अजीब सा लग रहा था उसको। तो मैंने उसको बोला था जस्ट टेस्ट कराओ, तो उस टेस्ट में आया कि ब्रेन ट्यूमर है। एंड उसने सारी चीज़ें बताने से मना किया, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि आप सब लोग परेशान हो जाओ। वो इसका ट्रीटमेंट है उसको पता है, तो वो चाहती थी कि मैं करा के ठीक हो जाऊँगी ना, और जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो सबको बताऊँगी। बट प्लीज़ अभी देखिए वो उसकी कंडीशन इसके वजह से ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। अब इसमें होता क्या है भैया, एक सर के पास एक पॉइंट होता है, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी है अन्य की, तो बस ये है कि उसको होश आ जाए अगले 2 घंटे के अंदर। अगर 2 घंटे के अंदर थोड़ा सा उसको होश नहीं आया ना भैया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है अपनी याददाश्त खो दे, या कुछ और बड़ा इशू हो सकता है भैया। सो प्लीज़ आप देखिए, अब मैंने ये चीज़ आपको बताई, बट प्लीज़ आप अभी घर में मत बताइएगा किसी को भी। इतना बोलने के बाद अंजना जो है मैं आती हूँ बोल के वो चले जाती है। अब यहाँ भाई ये चीज़ें भाविया सुन चुकी थी। वो बंदी लेटी हुई थी, उसको चैन ही नहीं आ रहा था भाई, इसको कैसे चैन आ सकता है। वो उठ के आ ही रही थी, और जैसे ही वो अपने रूम का मतलब हॉस्पिटल के जो रूम का था उसका गेट ओपन करती है, तो सामने में अंजना ये सब बात करती है कि आन्या को ब्रेन ट्यूमर है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भाई वो बंदी शॉक्ड, क्या बोली कि वो वाला सिस्टम हो गया था एकदम, मतलब सर आसमान से, मतलब होता है ना बंदा डायरेक्ट आसमान से ज़मीन पे गिरा है। अब उसको ये सारी चीज़ें समझ आ रही थी कि क्यों अन्या बोल रही थी कि भाविया तुम CEO बन जाओ, क्यों अन्या बोल रही थी कि सारी चीज़ तुमको संभालना है, मुझे रेस्ट पे जाना है। अब भाई उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू गिरने लगते हैं। अब जैसे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं ना, उसके बाद आध्या जाती है, भाभी प्लीज़ आप क्यों रो रही हैं, आप मत रोइए ना। तभी भाभी बोलती कैसे ना रो, देखा उसको ब्रेन ट्यूमर है आध्या। बट तभी आधा जो उसको बैठाती है वहीं पास जहाँ पास माना बैठा था, माना भी बोलते हैं भाव्या रो मत, तुम स्ट्रांग हो ना, तुम ऐसे कमज़ोर पड़ोगे तो कैसे चलेगा भाव्या। भैया बट आपने देखा नहीं क्या? बट भाव्या इतना बोल के सब समझा ही रहे थे भाई। अब भाव्या बस रोई जा रही थी, सब लोग उसको समझा रहे थे। बट होता है ना भाई कि जिसके ऊपर वो चीज़ बीतता है ना, मतलब जो बंदा उसको एक्चुअल में फील करता है ना, वही कर सकता है। बाकी हम कितनों भी ज्ञान दे देना, अभी कुछ नहीं होता है, शांत हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सब ज्ञान ना एक टाइम पे तुम रखे रहो अपने पास, चलाओ लेते हैं। सो यही सिचुएशन था। अब यहाँ हमको पता चलता है कि हाँ आन्या की जो रिपोर्ट थी उसमें ब्रेन ट्यूमर था।
एंड आई नो इसका जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट पॉसिबल होने के साथ भाई अपने पार्टनर को इस कंडीशन में देखना कितना डिफ़िकल्ट, कितना पेनफुल मोमेंट होता है, हम यहाँ ये देखेंगे, ठीक है। सो सैड मत हो गाइस, इतनी आसानी से आने नहीं मर सकती यार, क्यों तुम लोग टेंशन ले रहे हो, ब्लड कैंसर, सो रिलैक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तभी जो अंजना आती है बोलती है, देखिए अन्या थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है, आई नो उसको होश आ रहा है, वो थोड़ा सा खतरे से बाहर है। सो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी जब तक अन्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज न हो जाती, उसको ये पता मत लगने दीजिएगा कि उसको, मतलब आप लोग को पता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, बिकॉज अभी वो स्ट्रेस लेगी, उसके सर पे इफेक्ट होगा, सर पे इफेक्ट होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, सिर दर्द होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होगी जिससे वो बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं डिप्रेशन टाइप मोमेंट में चले जाएंगी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा कि हमको उस चीज़ से बाहर लेके आना, बिकॉज उसके सर पे पहले से लगा हुआ है एंड उसकी इंजरी जितनी ज़्यादा हुई है ना, बहुत क्रिटिकल। सो प्लीज़। तभी भाभी बोलती, बट ऐसे कैसे पता नहीं चलने देंगे, अरे उसको ब्रेन ट्यूमर है यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसने बताया नहीं उसकी, तो तभी मैं ध्यान लूँगी, ऐसा बोलती है। तभी तो अंजना बोलती, देखो भाभी मैं समझ रही हूँ आपकी जो भी है, आपकी फीलिंग्स में समझ रही हूँ, बट आप खुद समझिए आने की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अभी अभी वो बाहर आई है, थोड़ा उसको होश आ रहा है, अगर उसको पता चला कि आप लोग को पता है, आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो उसके बारे में, वो फिर से इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा और फिर से वो स्ट्रेस में चली जाएगी। सो भाभी प्लीज़ प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। तभी सब लोग हाँ बोल देते, क्योंकि भाई हेल्थ से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता है, और यहाँ पर सभी लोग समझ रहे थे, हाँ ठीक है अन्य को डांट लेंगे, क्यों नहीं बताया, सब चीज़ बोल देंगे, बट उसका हेल्थ जब तक वो सही नहीं रहेगी तब तक आप उसको कैसे डांटोगे, यही बात है। अब इधर मानव जो है वो कॉल कर देता है कि अन्या को थोड़ा थोड़ा होश आ गया, माँ आप लोग टेंशन मत लीजिए। भाई अन्या की माँ तो बस वो मंदिर के सामने जाके बैठी हुई थी, बस वो पूजा पे पूजा किए जा रही थी। इधर जो है जैसे फ़ोन आता है तो प्रेरणा बताती है, माँ अन्या को होश आ गया, तो उसकी माँ जो है वहाँ पूजा जो रखी हुई थी मूर्ति गणेश जी की, वहाँ से मस्त अपना उनको धन्यवाद देख के जो भी थैंक यू बोल के उठती है और फ़ोन लेती है। मानो क्या हुआ माँ, टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है, उतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है, बट हाँ थोड़ी ज़्यादा ही लग चुकी है, तो सो भी उसको 2 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। सो माँ आप रिलैक्स रहिए, ठीक है मानो, ध्यान रखना अन्या का, और हाँ अपना भी ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ ठीक है। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, थैंक गॉड, ठीक है। तभी प्रेरणा आती है, उसको हक करती है, माँ आप टेंशन क्यों ले रही हैं, सब ठीक है, अन्या ठीक है। हाँ प्रेरणा, अन्या ठीक है। चलो इतना बोलने के बाद ये लोग अपना कुछ कुछ कर रहे थे, इन द सेंस क्या कर सकते हैं भाई, से बैठ सकते हैं, रो कितना रोएगा बंदा, एक टाइम पे कितना रो सकता है थोड़े से टाइम बाद खुद आंसू सूख जाते हैं, तो बस ये लोग थे, प्रे ही कर सकते थे। अब भाव्या यहाँ एक टक चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि अभी आने से मिलने का परमिशन नहीं दिया था। भाव्या एक टक बैठी हुई थी, उसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे से बांध के रखे हुए थे और अपना सर नीचे, और बस कंटिन्यू जो टाइल्स था ना, मतलब मार्बल पत्थर ज़मीन पे, उसके बस एक टक उसके आंसू उस ज़मीन पे गिरे जा रहे थे। आधे जो है वो आती है, आती है उसके पास बैठती है और उसके आंखों से आंसू पूछती, भाभी आप स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, एंड दीदी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है ना। सो भाभी प्लीज़ भाभी प्लीज़ आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ अध्या, स्ट्रेस अध्या कैसे स्ट्रेस ना लूँ, तुमको पता है उसको ब्रेन ट्यूमर, उसने बताया भी नहीं, सीरियसली मुझे किसी लायक नहीं समझती यार। भाभी आप गलत सोच रही हैं, देखिए वो ये भी तो हो सकता है ना, आपको परेशान नहीं देखना चाहती हूँ, उनका ये रहा होगा कि अरे मैं कहीं बताया और वो कहीं परेशान हो गई तो। भाभी प्लीज़ आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, भाभी आप जानती नहीं है क्या दी को, जानती हूँ तुम्हारी दी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसीलिए तो। तभी जो है इन दोनों बात ही कर रहे थे, तभी मानव आते हैं, कुछ खा लो भव्या, तुम्हें भी कुछ खाना होगा हल्का सा लाइट, बिकॉज तुम्हारी मेडिसिन है, अंजना ने बोला है थोड़ा सा खा लो। भैया बट मुझे भूख नहीं है। देखो भव्या, तुम्हारी बीवी उठेगी फिर मेरे ऊपर चढ़ेगी कि मेरी बीवी का ध्यान क्यों नहीं रखा है, सो प्लीज़ खा लो यार प्लीज़। चलो इतना वाले बाद लेके जाते हैं। आधे थोड़ा सा खाती है, मतलब नॉर्मल वो सैंडविच खाती है और कॉफ़ी पीती है, एंड भावे के लिए भाई वही बीमारों वाला खाना, सीधा सीधा सूप एंड वगैरह वगैरह जो भी था। मानो कुछ नहीं खाता, वो सिर्फ एक कॉफ़ी का सिप लेके खड़ा हुआ था, पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था वो। तभी सब लोग खाने के बाद जो है भावे की मेडिसिन थी, भावे को मेडिसिन दिया जाता है, तो मेडिसिन जो थी थोड़ी हाई डोज की थी, तो भावे को नींद आ जाती है। तो जैसे भावे को नींद आती है, आधा जो है प्रॉपर अच्छे से लेटाती है, उसके रूम को लॉक करती है और बाहर आती है। भैया क्या सोच रहे हो, यही सोच रहा हूँ मैं कि अन्या को ब्रेन ट्यूमर है, अन्या ने भावे को CEO बना दिया, ठीक है, बट ये एक्सीडेंट, देखो आद्या ये एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। सो तुम इस पर पूरा ये केस तुम देखो, हैंडल करो, जो भी जितने भी तुम्हारे सीनियर से बात करना हुआ मैं कर लूँगा, बट ये केस तुम ही हैंडल करोगी आद्या। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगी ना, आप मेरे होते हुए रिलैक्स रहिए। मैं रिलैक्स ही हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद जो हम हमारा मानव है वो किसी को कॉल करने के लिए चला जाता है। आधा यहाँ पास किसी को कॉल करती है, कॉल करने के बाद कुछ बात होता है, माँ
तो सामने जो लेडी थी शायद आध्या की माँ थी, हाँ बेटा माँ दी का एक्सीडेंट हो गया माँ। आध्या तो ठीक है बेटा, तू रो क्यों रही है? हाँ मैं रो नहीं रही हूँ माँ। अरे तो तेरी आवाज़, माँ दी का एक्सीडेंट हो गया माँ। मतलब बंदी वो अपनी मॉम से बात कर रही थी, बट कैसे? तो सारी सिचुएशन बताती है। उसकी माँ उसको समझाती है, देखो अन्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम रिलैक्स रहो, तुम ये सारी चीज़ें मत सोचो, एकदम आराम से रहो, उसका तुम्हें ध्यान रखना है, टेक केयर करना, हो सके तो ऑफिस से ऑफ ले लो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें समझाती है। 30 मिनट बाद जो है अंजना आती है। भव्य कहाँ है? भव्य तो रूम में सो रही है। वो एक्चुअली अन्य को होश आ गया है एंड अन्य जो है वो भव्य से मिलना चाह रही है, बट अंजना मैम वो भव्य, इट्स ओके, एक काम करो तुम चलो। इतना बोलने के बाद वो जो है आध्या का हाथ पकड़ती है और आध्या को लेके जाती है। अन्य जो है वो अपनी छोटी छोटी आंखें खोल के देख रही थी, बिकॉज लग चुका था उसको। बस आध्या जो है वो जाके वहाँ पास एक चेयर रखा हुआ था जहाँ बैठते उसके पास बैठती है, और भाई आध्या जैसे जाके बैठती है अन्य के हाथों को थोड़ा सा टच करती है साइड से, वैसे आध्या की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। अन्य उसको देखती है और वो कुछ बोल तो पा नहीं रही थी, वो इशारों में आंखों से थोड़ा सा इशारा करती है, मत रो आध्या, ऐसा वाला जो था। तभी आध्या जो है भाई वो रोने लगती है बंदी एकदम बहुत ज़्यादा। अन्य जो है वो एकदम बहुत ट्राई करने के बाद धीरे से बोलती है आध्या, तभी वैसे बोलती है ना आध्या, तो आध्या जो है वो देखती है और वो एकदम साइड से, एकदम थोड़ा सा ही साइड से अन्य को हक कर लेती है। दी क्या हुआ यार आपको? अभी तो मुझे मिले थे यार, फिर ऐसे कैसे कर सकते हो आप? प्लीज़ आप ठीक हो जाओ ना दी प्लीज़। तभी अन्या थोड़ा सा शॉक्ड आध्या की बात सुन के बोलती है, धीरे से बोलती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? थी यार प्लीज़, आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, आपको कहीं भी जाना है मुझे बता सकते थे ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो दी प्लीज़ यार, प्लीज़ ठीक हो जाओ ना दी प्लीज़। तभी आध्या से रो रही थी, अंजना उसके पास आती है, आध्या के शोल्डर पर हाथ रखे, आध्या वे स्ट्रॉन्ग, अन्य ठीक है। एंड मिस बिरला जी, मैं आपको बताना चाहूँ आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, सो आप बोलने का कष्ट मत कीजिए, एंड आपकी सारी रिपोर्ट ओके है, बस थोड़ा सा सर में इंजरी आ चुकी है आपकी, सो रिलैक्स रहिए। एंड आपकी बीवी एकदम ठीक है, फिट एंड फाइन, उसने थोड़ा सा मेडिसिन लिया है, वो लेटी है, मतलब रेस्ट कर रही है। वो जैसे उसको होश आता है, मैं मतलब होश आता है इन द सेंस जैसे वो ठीक होती है, नींद से जागती है, मैं उसको तुरंत आपके पास भेजूँगी। अन्या स्माइल करती है और वो एक होता है ना, एक ऐसा थम वाला फिंगर दिखाते हैं कि गुड वाला, वैसा दिखाती है। अंजना बोलती है मुझे पता था आपका यही क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने आपका सारा क्वेश्चन का जवाब दे दिया। एंड आध्या बी स्ट्रॉन्ग, अन्य से बातें करो। फिर वो धीरे से आध्या कान के पास झुकती है, आध्या ध्यान रखना लगभग 30 से 40 मिनट तक अन्य की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अगर अन्य ने अपनी आंखें बंद की तो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगा, हो सकता है वो कोमा में जा सकती है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना उससे बात करो। आध्या यहाँ शॉक्ड। तभी जो अंजना है वो बोलती है मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, उसको होश में आना बहुत ज़रूरी था, बहुत मुश्किल से होश में है, डॉक्टर बहुत घंटों से ट्राई कर रहे थे, अगर वो थोड़ा सा भी चली गई ना इधर उधर नींद की आगोश में कहीं और तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सो कम से कम 30 मिनट तक उससे पूरी बात करो, उसको बातों में उलझा के रखो, ठीक है। आध्या बस अपना सर हाँ मिला देती है, अंजना वहाँ से निकल जाती। आध्या बैठी हुई थी, अन्या की आंखें धीरे धीरे बंद ही हो रही थी, तभी आध्या जो है उसके हाथ पे अपना हाथ रख दी, सुन रही है ना मुझे? अन्या की आंखें फिर वैसा होता है ना, फिर खुलती, हाँ हाँ सुन रही हूँ, बताओ कैसे कर रही है दिया आपने ये, आपको मेरी याद नहीं है कि आपकी बहन भी है? आना सिर्फ स्माइल पास करती है। आधे बोलती थी ऐसे कैसे कर सकती हैं आप, कहीं जाना तो मुझे बता सकती है ना, एंड मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सो प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा आप। तो आना बोलती है सिर्फ हाँ में स्माइल करती है, और उसके बाद आधा बोलती है आपको पता है मेरी फैमिली गुम हो गई थी मेरे से। आना सिर्फ सुन रही थी, तभी आधे बोलती है आई नो आपको नहीं पता है, मैं आपको अपना स्टोरी बताती हूँ। आपने पूछा था ना कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है आध्या करके, मैं बताती हूँ। जब मैं 2 साल की थी ना, तो एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद पता चला है। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ना मैं अपनी फैमिली से अलग हो चुकी थी, बिछड़ चुकी थी बोल सकते हैं सीधा सीधा। बट आपको पता है आपके जैसे मेरी एक दी थी एंड मेरा एक भाई था बड़ा, मैं सबसे छोटी थी अपने फैमिली में, मेरे मम्मी पापा सब लोग थे। बट उस एक्सीडेंट के बाद सब चीज़ बदल गया। मैं 4 साल की थी ना, मैं एक अनाथ आश्रम में रहती थी। वहाँ की जो हॉस्टल वार्डन थी वो बहुत स्वीट थी, बहुत प्यारी थी, उन्होंने मेरा टेक केयर किया था, बहुत सारी चीज़, और वो मुझे बता रही थी, पता है मैं बहुत टेक केयर करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं यहाँ कैसे आई, मैं एकदम छोटी सी थी, तो मैं ना उनको रोड पे मिली हुई थी, बस एक कॉर्नर पे, मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं 6 साल की हुई ना, तो जिनके साथ मैं अभी रहती हूँ, मॉम डैड, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। वो एक मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे, टीचर थे वो उस स्कूल में, एंड उनकी वाइफ जो हाउस वाइफ थी, उनका बच्चा नहीं था, मैं उनको बहुत पसंद आई थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। बट मैंने उनको बताया ना कि मेरी फैमिली थी, मुझे ऐसे ऐसे पता चला बोल के, क्योंकि थोड़ा मैंने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था कि मैं कैसे आई थी, क्या आई थी मेरा जॉब लगने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम अपनी फैमिली को ढूंढो। और आपको पता है
मैं आज भी अपनी फैमिली को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मुझे कब मिलेगी। तभी आन्या जो है उसके हाथों पे हाथ रखती है। आद्या इस टाइम पे पूरी भाई रो चुकी थी बंदी, पूरी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। तभी आन्या उसके हाथों पे हाथ रखती है और वो होता है ना कि दी 10 दिन बाद सो के मिल जाएगी। तभी आद्या बोलती है दी आप एक काम करेंगी। तो आन्या जो है अपना सिर्फ पलक नीचे झुकाती है मुँह वाला। तो आद्या बोलती है क्या आप मेरी मदद करेंगे ठीक होने के बाद? प्लीज़ मुझे मेरी दी चाहिए, मेरा भाई चाहिए, मेरी मॉम डैड चाहिए प्लीज़। आई नो वो मैं जिनके साथ रह रही हूँ वो भी मेरे मॉम डैड हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मुझे मेरे रियल वाले मॉम डैड चाहिए। दी प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? आन्या जो धीरे सांस में बोलती है बेटा रिलैक्स, मैं तुम्हारी मदद करूँगी ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे ठीक है। आद्या भाई बंदी पूरी तरीके से इमोशनल होकर वो रोने लग जाती है। आन्या जो है उसके सिर पे प्रॉपर तो बंदी हाथ उठा नहीं पा रही थी, एकदम थोड़ा सा ही करके जो है उसके सिर पे उसके बालों को सहलाती, बेटा रिलैक्स ठीक है, रोते नहीं है। अब ये सब होते होते लगभग बोल सकते हैं आद्या बहुत, मैंने स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताया, आद्या बहुत लॉन्ग में बताई थी, लगभग 40 मिनट बीत चुका था। तभी अंजना आती बोलती है गुड आद्या सुना नहीं था तुमने इसको? तभी आद्या बोलती है ऐसे कैसे सोने दूंगी, इतने सालों बाद मिली है, खो थोड़ी सकती हूँ इनको, इतनी आसानी से नहीं खो सकती, अब मैं इनको कहीं जाने नहीं दे सकती मैं। अंजना जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज निगाहों से आद्या को देख रही थी। आद्या बोलती है यू मीन मैं दी बोलती हूँ ना, ऐसे कैसे सोच सकती हैं क्या आप भी डॉक्टर? तो अंजना बोलती है वो बात सोच तुम्हारा अजीब लगा, कभी मैम बोलती हो, कभी डॉक्टर बोलती हो, कभी अंजना बोलती हो। तो भी जो आद्या बोलती है देखिए आप मेरे से कितने साल की बड़ी हैं? तो जो अंजना है वो एकदम शांत हो जाती है, बोलती है व्हाट यू मीन कितने साल की बड़ी हूँ? मतलब वही अब दी की एज की है ना। उससे 1 साल छोटी हूँ। ओके यू मीन, अरे सीरियसली यू मीन 25 के हैं आप? ओह माय गॉड 25 ईयर्स में डॉक्टर, वो भी ओह शिट मैन। इतना बोल के आद्या खड़े हो जाती है। अंजना बोलती है ओए ये क्या इतना खतरनाक से रिएक्शन दिया भाई आंटी अंकल वाला? यू मैन यार बहुत अच्छे हो यार आप, मतलब इतनी कम एज में डॉक्टर बन गए। हाँ तुम भी इतने कम एज में आईपीएस बन गई। आपको पता है मेरी एज? हाँ 23। आपको कैसे पता? आन्या से सुना था। ओके ओके सो मैं आपको डॉक्टर बोलूँगी चलेगा? बोल सकती हो, कभी मैम बोलती हो, कभी अंजना बोलती हो, कभी डॉक्टर बोलती हो। एक मिनट तुम डिसाइड कर लो तुमको क्या बोलना है ठीक है? तुम क्या बोलना चाहती हो मुझे भाई तुम ये डिसाइड करो। कम ऑन डॉक्टर, मैं आपको डॉक्टर बोलूँगी ठीक है। एंड इतना बोलने के बाद आद्या अपने हाथ बढ़ाती है, माई सेल्फ आद्या ठीक है। एंड आप तो बोलती है डॉक्टर डॉक्टर अंजना। ओके डॉक्टर अंजना ब्यूटीफुल नेम एंड ब्यूटीफुल लेडी। तो अंजना बोलती है फ्लर्टिंग मत करना मेरे साथ, मैं स्ट्रेट हूँ। आद्या बोलती है उफ मैं भी स्ट्रेट हूँ। पता है आपको इन दोनों के बीच भाई अलग ही लेवल की बातें हो रही है ठीक है। यहाँ बंदा मर रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है, और ऐसे ही लोग होने चाहिए भाई, तुम मरो यहाँ अपना सेटिंग देखना, ऐसा हो रहा है ठीक है। मजाक कर रही थी, सीरियस मत लेना। ऐसा जो है वो आद्या बोलती है। तो अंजना बोलती है मैं मजाक ही कर रही थी उसे। एक बात बताऊँ, इतना बोलने के बाद अंजना एक लाइन बोलती है हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी हर एक बात मजाक नहीं होती। आद्या बोलती ओहो डॉक्टर शायर भी हैं थोड़ी बहुत, क्या लगता है? तो यहाँ इन दोनों की बात हो रही थी नॉर्मल, अब क्या कर सकते हैं भाई, हॉस्पिटल का टाइम है रात में। तभी आद्या बोलती है वैसे मिस डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो अंजना बोलती है मेरा नंबर? क्यों भाई मेरा नंबर लेके क्या करेंगे आप? अब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मिसेस बिरला का केस आपके पास यहाँ आया है, यानी मिस बिरला का केस आपके पास आया है, तो हो सकता है मुझे कभी आपकी ज़रूरत पड़े। वो दिन कभी नहीं आएगा, सो रिलैक्स, तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी ठीक है। एंड मेरी सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी ख़त्म होती है अभी, सो मैं भी घर जा रही हूँ, अगर कभी भी कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल करना। हाँ डॉक्टर यू मीन नंबर, तभी तो कॉल करूँगी ना, अन्या के फ़ोन में मेरा नंबर है, सो उसको बोलना है या माना को बोलना है ठीक है। इतना बोलने के बाद जो हमारी अंजना वहाँ से निकल जाती है। आद्या बोलती है शिट क्या डॉक्टर है यार खतरनाक। आद्या बेटा बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतना बोलने के बाद वो वहाँ बैठ जाती है स्माइल करते हुए, और अन्या को देखने के बाद उसका स्माइल तुरंत गायब हो जाता है। भाई बंदी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब देखते देखते ये रात निकल जाती है। अब लगभग सुबह के 6 बजे भव्या की नींद खुलती है। जैसे भव्या की नींद खुलती है भाई उसको जितने भी सारे चीज़ें लगे हुए थे ना, उसको थोड़ा ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था बिकॉज उसको रात में ब्रीदिंग इशू हो रही थी। वो सारी चीज़ें निकालती है, निकालने के बाद वो थोड़ा खड़े होती है, वो खड़े नहीं पा रही थी, मानो जो बैठा हुआ था वहीं भव्या के पास। वो आते उठाते हैं भव्या ठीक हो भैया, अन्य 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 हाँ हाँ हम चल रहे हैं ठीक है, ब्रीदिंग इशू है भव्या तुम रिलैक्स रहो, इतना स्टेट मतलब भैया प्लीज़, मैं उनको एक बार देख लूँगी, तो भैया प्लीज़ अच्छा अच्छा ठीक है चल रहे हैं। इतना बोले बाद उसको सपोर्ट देते हुए लेके आता है, और जैसे सपोर्ट दे के लेके आता है वो देखता है कि अन्या के पास आद्या बैठी हुई है, एंड आद्या का जो सिर है वो अन्या के हाथ के थोड़े से साइड पर रखे हुए हैं, आद्या वहीं पर सो गए। भव्य आती है, भव्य जैसे ही आती है ना तो वो दूसरे साइड में जाती है और अन्या के फोरहेड को टच करती है। जैसे अन्या को फोरहेड को टच करती है उसको फील होता है, अन्या अपनी आंखें खोल लेती है, बोलती भव्या तो तुम ठीक हो ना? तो ये भव्य बोलती है क्या ठीक हो, क्या हरकत है ये?
ऐसे कैसे ड्राइव कर रही थी आप अन्या? तो अन्या क्या बोले यहाँ पास, भव्या प्लीज़ शांत रहो ना, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं। क्या शांत रहूँ, क्यों तबीयत ठीक नहीं है? अन्या कैसे करती हैं आप, इतना बोलने के बाद रोने लगती है। मानव आते हैं, गाइस प्लीज़ रोना मत, दोनों स्ट्रेस मत लो ना यार, मैं कब से समझा रहा हूँ। सो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, दोनों शांत रहो, दोनों ठीक हो ना। अध्या इतना मतलब तो अध्या को उठाते हैं। अध्या उठती है, भैया देखो तुम्हारी दोनों दीदी और भाभी को संभालो यार, मैं नहीं संभाल सकता, एंड मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं सुझा रहा हूँ। अन्या स्ट्रेस नहीं लेना है, मॉम ने मुझे बोला अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेस लिया ना, मॉम मेरी क्लास लगा देंगी। भव्या प्लीज़ अपनी बीवी को संभालो। इतना बोले के बाद वो हंस निकल जाता है। माना को ये था कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, वो आद्या को इशारा करके आता है कि तुम भी बाहर आ जाओ। तो आद्या बोलती है दी मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करने, मैं आती हूँ। इतना बोलने के बाद वो भी निकल जाती है। तो ये भव्या आती है, बैठती है, अन्य के हाथों को अपने हाथ रखती है। अन्य बोलती है ए क्या हुआ, रो क्यों रही हो, क्या हुआ रो क्यों रही हो, सीरियसली क्या था अन्य ये, और मुझे एक चीज़ बताओ आपकी नोट्स ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। अन्य शांत, भव्य चीज़ फ्लो में तो बोल दी थी बिकॉज ये सारी चीज़ें बातें नहीं करनी थी, बट बंदा इतना वो था कि फ्लो में निकल जाते हैं। तभी आने बोलती है ऐसा कुछ नहीं है भाविया, वो सडनली लगा हुआ होगा ना इसलिए। हाँ लगा इसलिए, ऐसा कैसे नोज ब्लीडिंग हो रही थी आपको। तभी आने बोलती भाविया मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होता है, इस नाम से कभी कभी हो जाती है, ठीक है तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो भाविया को याद आता है कि ये टॉपिक तो छेड़ना ही नहीं था। तो बोलती ओके ठीक है, आप ठीक है, दुख रहा है क्या कहीं पास। तो आन्या बोलती भाविया बोलती कहाँ दुख रहा है। तो आन्या भाई अपने हार्ट की तरफ यानी अपने दिल की तरफ पॉइंट आउट करती है। भाविया छोटू सा स्माइल पास कर देती, बोलती कभी नहीं सुधर सकती ना आप। आन्या बोलती अन्य बिरला सुधरने वालों में से थोड़ी है, वो तो बिगड़ने वाले में से है। ऐसे भी अभी हमने बिगड़ा ही कहाँ है, शिट उस दिन ही सब कंप्लीट कर लेना था भाव्या। तो भाव्या उसको देखती है क्या चीज़ कंप्लीट कर लेना था उस दिन वॉशरूम में। अब देखो हाथ में चोट लगी है, पैर में बैंडेज लगे हैं, सिर में बैंडेज लगे हैं, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना भाव्या। इतना बोलने के बाद वो जो बंदी है वो फनी मूड में आ जाती है। तभी आधा भाव्या बोलती है प्लीज़ ये सारी बातें मत कीजिए आप। तो आने बोलती है तुम रोना धोना बंद करो, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, तुम ज़्यादा मत सोचो ठीक है। इतना बोलने के बाद इन दोनों की बात ही हो रही थी। तभी अन्य की मॉम की एंट्री होती है। अन्य की मॉम की एंट्री होती है, भाई वो दोनों को देख के रो पड़ती है। प्रेरणा आती है, माँ क्यों रो रही है, संभालिए आप खुद को। उसकी माँ दोनों को आने के बाद सबसे पहले अन्य के पास आती है, उसको हक करती है। भाई वो प्रॉपर नज़र उतारने के लिए रेड मिर्ची लेके आई थी भाई, समझ रहे हो, वो पूरा मिर्ची वर्ची लेके आई थी, जिससे नज़र उतारा जाता है, प्रॉपर चीज़ें करती है, नज़र उतारती है, दोनों को उतारती है ना। और प्रेरणा को बोलती है इसको जाओ, मतलब जो भी सिस्टम होता है आगे का प्रोसेस उसमें करके आओ। प्रेरणा को भेज देती है। और वो दोनों के लिए भाई प्रॉपर काला धागा क्या क्या लेके नहीं आई थी। बोलती ये दोनों तुम पहनो, तुम लोग के ऊपर किसी का साया है, एंड तुम लोग जैसे तुम लोग को डिस्चार्ज मिलता है हम लोग तुरंत मंदिर जाएंगे। माँ लोग होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में डर जाते हैं, वैसा ही। और अब से तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जाओगे, जो भी काम है सब मानव देख लेगा। तभी आने बोलती माँ भाई को हम फिर फोर्स नहीं कर सकते ठीक है, भाई की अपनी फील्ड है, भाभी आप संभालेगी सारा चीज़, मेरी बीवी आप ठीक है ना। वैसे भी देखो माँ मुझे ज़्यादा लगी, भाव्या को नहीं लगी है माँ, तो वो संभाल सकती है। आने यहाँ फ़नी टोन में आ रही थी बिकॉज वो नहीं चाहती थी उसकी माँ रो, क्योंकि उसकी माँ को बीपी का इशू था, बोल सकते हैं सीधा सीधा। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उनका बीपी बढ़ेगा, ये लो होगा, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए आन्या नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। कर रहे थे तभी आद्या आती है अंदर, क्योंकि इन लोग को कहे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। आती है तो अन्या की मॉम जब आद्या को हक करती बेटा ठीक है तुम, माँ ठीक हूँ मैं, आप ठीक है हाँ। तभी आद्या जो है वो देखती है अन्या की माँ की आँखें सूज चुकी है रो रो के। भाई तो बोलती है माँ आप रोई क्यों हैं, आपकी आँखें सूज चुकी है, स्वेलिंग आ चुकी है। कुछ नहीं बेटा बस तू ठीक है ना, थैंक यू सो मच यहाँ रहने के लिए। माँ मेरी बहन है वो, मैं अपनी बहन को थोड़ी छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं रहूँगी तो उनके साथ तो कौन रहेगा। तो ये बातें आद्या कुछ अलग सेंसेस में बोल रही थी, एंड भाव्या समझ रही थी। बट यहाँ आद्या की माँ मतलब भाव्या की जो सासू माँ है वो नॉर्मल वे में ले रही थी कि हाँ वो दीदी बोलती है सब बोलती है। तभी जो है आने बोलती हाँ माँ छोटी है वो हमारी घर की, आप ऐसे कैसे उसको बोल रही हैं, वो हमारा टेंशन लेगी तो किसका लेगी। ये सुनने के बाद भाई आद्या को इतना अच्छा फील होता है ना कि हाँ ये मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं। अब भले ही आन्या नॉर्मल अपने तरीके से एक्सेप्ट कर रही हैं, बट कर तो रही है वाला बात है ना। मतलब आद्या अपने मन में सोचती थी नान्या तो नॉर्मल बोला था। तभी डॉक्टर रचना आती है, एक रिपोर्ट था उसके हाथ में। वो अन्या बोल के अंदर जैसे एंटर करती है सबको देखती है, वो एकदम अन्या की मॉम के पास जाती है, उनको कहती है आंटी अब ठीक है, क्या हुआ आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो बोलती है नहीं नहीं अन्या की रिपोर्ट आ गई। हाँ देखो अन्या क्या प्लान है। तो अन्या अंजना की तरफ देखती है और वो इशारों में पूछती है क्या प्लान है का क्या मतलब। तो बोलती है मतलब देखो अगर तुम प्रॉपर घर में रेस्ट ले सकती हो तो घर में जाओ, एंड अगर तुम घर में रेस्ट नहीं लेने वाली हो, ऑफिस जाने वाली हो हमेशा की तरह, सो प्लीज़ तुम यहाँ रुको। बिकॉज देखो तुम्हारे सिर पे जो स्ट्रेचेस लगे हुए हैं उसके सूखते तक तुम कुछ भी काम नहीं कर सकती हो, उसको प्रॉपर तरीके से सूखने देना होगा। एंड तुम्हारे शोल्डर जो इंजरी हुई है तुम शोल्डर मूवमेंट नहीं कर सकती हो ठीक है। तो जब तक तुम्हारे शोल्डर ठीक नहीं होते हैं तुम कुछ भी नहीं करोगी, यहाँ तक कि इवन तुम ठीक से मतलब खुद से शावर भी नहीं ले सकती हो
सपोर्ट की नीड है तुमको। तो ये भाभा बोलती है आप प्लीज़ डिस्चार्ज पेपर रेडी कीजिए, हम दोनों घर जाएंगे। तो अंजना स्माइल करती बोलती मुझे पता था ये डिस्चार्ज पेपर है एंड साइन करो यहाँ। तो अन्या की मॉम मरी तभी आद्या बोलती है माँ मैं साइन कर दूँ, बोलती है हाँ बिल्कुल। तो आद्या जो प्रॉपर साइन वाइन करती है, बोलती है अच्छा ठीक है आप लोग 1 घंटे बाद जा सकते हैं, ठीक है अभी कुछ डॉक्टर्स आएंगे जो अन्या को चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है कैसा है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है अन्या, तुम्हें बताया था ना एक बाहर से क्लाइंट आई है, सो उनका मुझे ट्रीटमेंट करना है, एक ऑपरेशन है इंपॉर्टेंट, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है तुम अपना ध्यान रखो। इतना बोलने के बाद अंजना वहाँ से निकल जाती है। आद्या जो है वो अंजना को जाते हुए देख रही थी, तभी अंजना है जाते हुए वो आद्या के शोल्डर पे ऐसे थोड़ा होता है ना ऐसे टैप करना, बोलती है हेलो ताड़ना बंद करो मुझे। इतना बोलने के बाद आद्या जो है अंजना जो है वहाँ से आद्या को स्माइल पास करके निकल जाती है। अब होता क्या है कुछ घंटों बाद डॉक्टर आते हैं, नॉर्मल चेकअप करते हैं, जो मेडिसिन थी वो चेंज करते हैं कि ये लगेगा एंड प्रॉपर बोले जाते हैं अन्य को प्रॉपर रेस्ट लेना है, कोई स्ट्रेस नहीं ले सकती है, हैवी वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकती, यानी यहाँ तक भाई इवन वो बंदी ग्लास भी नहीं उठा सकती पानी का, उसके शोल्डर एरिया पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो चुकी थी। एंड पर्सनल यहाँ अन्य की मॉम को रहता है कि ध्यान रखिए वो स्ट्रेस ना ले, किसी भी प्रकार से कोई भी स्ट्रेस नहीं, बिकॉज उनके लिए ठीक नहीं है, उनके सिर के लिए, ठीक है। अब ये लोग 1 घंटे बाद डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद ये लोग जाते हैं घर। अन्या की मॉम और प्रेरणा ये लोग पहले ही चले गए थे, यहाँ आद्या मानव और भाव्य बचे हुए थे, ये लोग सब लोग जाते हैं घर। अब जैसे ही लोग घर पहुँचते हैं भाई पूरा एकदम अन्या की मॉम पूरा आरती की थाली वाली लेके खड़ी हुई थी, वो अन्या ठीक से खड़े नहीं पा रही थी, तो एक साइड से मानव ने सपोर्ट किया था और एक साइड से प्रेरणा ने सपोर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि आद्या जो है वो भाव्या को सपोर्ट कर रही थी। देखो मुझे लग रहा है मैंने बीच में नाम में थोड़ा मिस्टेक किया, सो प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे नाम हो चुके हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है समझ लेना। अब यहाँ स्मृति जो है वो आरती की थाली लेके खड़ी थी, अन्ना की मम्मा थी उसके हाथ से आरती की थाली लेती है, वो दोनों का आरती करती है भाई, वो दोनों को आरती करने के बाद अंदर लेके आती है और बोलती है अन्या तुम नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, बाकी तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अन्या बोलती है नो माँ मेरा रूम ठीक है, भैया प्लीज़ थोड़ा हेल्प करेंगे। तो मानव बोलता है हाँ हाँ, तो ये सपोर्ट करके अन्या को बेडरूम में लेके जाता है। अन्या प्रॉपर लेटाया जाता है उसको बेडरूम में और बोलते हैं तुम रेस्ट करो, अब से कोई वर्क नहीं करोगी। इतना बोलने के बाद जो सब लोग थोड़ा देर रुकते हैं वहाँ एंड सब लोग जो है वो नीचे आ जाते हैं। अब भाव्या जो है वहीं बैठी हुई थी, तो अन्या उसकी तरफ देखती है, अन्या थोड़ा थोड़ा बोल पा रही थी अच्छे से, बोलती है ओए क्या हुआ इतने शांत क्यों, मैं हॉस्पिटल से आ गई फिर भी तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या। भाव्या उसकी तरफ गुस्से से देखती है, तो अन्या बोलती है क्या हुआ आप क्यों ऐसे गुस्से से देख रही हो भाई, मुझे मैंने क्या किया है, क्या किया है, ऐसा कोई ड्राइव करता है। एंड मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा से बोलती रहती हैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट आपने क्यों उस दिन सीट बेल्ट नहीं लगाया था अन्या, अपना लगाती तो इतना कुछ नहीं होता ना। अरे भाव्या तुम करीब थी ना तो मैं भूल गई लगाना। अन्या जस्ट शट अप, मैं मजाक के मूड पे नहीं हूँ। हाँ हाँ मैं भी बिल्कुल ही मजाक के मूड पे नहीं हूँ, क्या क्या लगता है तुमको मजाक के मूड पे हूँ, सीरियसली भाव्या तुमको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। अन्या प्लीज़। इतना बोलने के बाद जो अन्या बोलती है आओ ना, इतना मतलब उसको इशारा करती है, तो हमारी जो भाव्या वो आती है बैठो। इतना बोलने के बाद बैठाती है, भाव्या के सिर में भी छोटी सी बैंडेज लगी थी, उसको टच करती है, बोलती है आउच क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हो का क्या मतलब है, देखो कितनी ज़्यादा चोट लग चुकी है तुमको, ध्यान रखा करो भाव्या, तुमको कुछ होगा तो ये भाभी बोलती है अच्छा और आपको कुछ होगा तो मेरा क्या होगा, सोचा है कभी। अन्या बोलती है अरे अन्या बिरला हूँ मैं, इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तुम रिलैक्स रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी भाव्या बोलती है प्रॉमिस, तो अन्या बोलती है प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या, नहीं बट छोड़ो अन्या, क्या हुआ भाव्या बोलो ना। नहीं बस मुझे आपकी फ़िक्र है, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती, आपको पता है ना। हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मुझसे दूर नहीं हो सकती और मैं तुमको दूर भी नहीं कर रही हूँ बाबा, ठीक है हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ओके। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। इतना बोलने के बाद वो जो है स्माइल करती है, फिर हम भाव्या भी स्माइल करती है, दोनों के बीच बात ही हो रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखो मुझे नहीं पता एपिसोड कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है, बट मैंने अपने दोनों एपिसोड इसमें ऐड कर दिए जो मैं एक में देने वाली थी। एंड कल स्टोरी इस नाम से नहीं आ पाया, मतलब 3 एपिसोड मैंने बोला था, कल एक मैंने दे दिया था एंड मैंने इसमें 2 एपिसोड मर्ज कर दिए हैं, बिकॉज मेरे फ़ोन में ना यार स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो वीडियो लॉन्ग एडिट करने में ना मेरे को इशू जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कल डिले हो गया, उसके लिए सही दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ, है ना। सो शिकायत मत करना, 2 एपिसोड ही है ये, अगर छोटा लगे भाई तो मैं आगे पीछे एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। अपना ध्यान रखो एंड हाँ कमेंट कर देना, रोते धोते मत रहो तुम लोग, स्माइल करो यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है डियर, खुल के जिया करो, ठीक है। एंड भाई बहुत लोगों को मेरे से शिकायत है, ऐसा है आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप में ईगो आ गया वगैरह वगैरह। गाइस ईगो नहीं आया है, मैं भी किसी चीज़ से परेशान हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो
प्लीज़ समझो थोड़ा सा, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। खुद की लाइफ उलझी पड़ी हुई है यार, तो मैं क्या ज्ञान दूँ तुम लोगों को, बताओ मुझे, है ना। सो प्लीज़ रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए गुस्सा मत हुआ करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।